दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही थी और न्यूक्लियर फिजिक्स में सेल मॉडल अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेल मॉडल से अपन स्पिन एंड पेरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्दन रूल क्या होता है और कुछ उसके एग्जाम्पल दोस्तों अपन ने कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रापोल मोमेंट। तो आज अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं कि सेल मॉडल से अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिस्कस करते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अपन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लाइन जो बहुत बार भी नेट में पूछी गई है, गेट में पूछी गई है कि फॉर इवन का मतलब क्या है दोस्तों कि प्रोटॉन की संख्या भी क्या है, इवन है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, इवन है। तो फॉर इवन न्यूक्लियाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। ये लाइन नेट 2013 में पूछी हुई है, ठीक है, कि फॉर इवन न्यूक्लियाई के लिए या इवन न्यूक्लियाई के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी गई है और वो कितनी होती है दोस्तों, 0। और अपन निकल पड़ा था कि इवन न्यूक्लियाई के लिए स्पिन ऑन पैरिटी क्या होती है, 0 तो स्पिन और 0 के ऊपर प्लस का निशान, इसका मतलब इवन पैरिटी होती है, ठीक है। अब देखो फॉर ओड इवन का मतलब है प्रोटॉन की संख्या तो ओड है, न्यूट्रॉन की संख्या इवन है। या ऐसा भी हो सकता है इवन ओड, ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो जाए, इवन, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, ओड हो जाए। एंड आल्सो फॉर ओड भी तो बच गया, आल्सो फॉर ओड का मतलब प्रोटॉन की संख्या भी ओड और न्यूट्रॉन की संख्या भी ओड। न्यूक्लियाई there will be net magnetic moment अर्थात अपन मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं म्यू इक्वल्स टू म्यू एल यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल्स टू और प्लस म्यू एस यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल म्यू इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, म्यू एल प्लस म्यू एस यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। प्रोटॉन के लिए अपन बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटॉन की अपन बात करें तो कितना है, म्यू पी 2.79 म्यू एन, और म्यू एन जो है ये है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये किसके लिए वैल्यू होती है, फॉर प्रोटॉन। अपन याद रखेंगे इसको, किसके लिए, फॉर प्रोटॉन। और वैसे म्यू एल अपन जानते हैं, म्यू एल इक्वल्स टू कितना है, जी एल और इंटू एल। जी एल का मतलब है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, यानी प्रोटॉन के लिए अपन म्यू एल की डेफिनेशन लिखें तो म्यू एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अपन बात लिखें तो म्यू एल इक्वल्स टू क्या हो गया, जी एल इंटू एल हो गया। और म्यू एन न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और फॉर न्यूट्रॉन अपन डिफाइन करें तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, जी एस और इंटू एस। ऐसे ये दोनों वैल्यू अपन को याद रखनी है, किसमें, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन में है। म्यू पी बराबर प्रोटॉन के लिए 2.79 म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, म्यू एन बराबर क्या है, -1.91 म्यू एन। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, फिर भी इनका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसका मतलब जब न्यूट्रॉन की अपन क्वार्क स्ट्रक्चर देखते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूट्रॉन की अपन क्वार्क स्ट्रक्चर देखें तो जो क्वार्कों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वार्कों का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस हिसाब से होता है कि उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट अपन को क्या मिल लेता है, माइनस में मिलता है, -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। फॉर ए सिंगल न्यूक्लियन
क्योंकि वही सेल मॉडल में तो अपन न्यूक्लियन डिसाइड करेंगे, और न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो फॉर सिंगल न्यूक्लियन अपन को याद रखना है। फॉर प्रोटॉन की अपन बात करेंगे तो फॉर प्रोटॉन के लिए म्यू एल नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी म्यू एल का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होता। दूसरी बात, म्यू एस नॉट इक्वल्स टू जीरो, म्यू एस का मान भी जीरो नहीं होता प्रोटॉन के लिए। और जी एल की वैल्यू प्रोटॉन के लिए क्या होती है, 1 होती है, यानी जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है। और जी एस की वैल्यू प्रोटॉन के लिए, जी एस की वैल्यू प्रोटॉन के लिए 5.58। ये वैल्यू आपको रटनी है, याद करनी है। हो सकता है कि अपनी किस्मत अच्छी रहे तो यहां से भी अपने क्वेश्चन आ सकता है। म्यू एल यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, जी एल ऑर्बिटल के लिए 1 और एस स्पिन के लिए कितना होता है 5.58। फॉर न्यूट्रॉन, फॉर न्यूट्रॉन के लिए म्यू एल बराबर 0, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट 0, म्यू एस नॉट इक्वल्स टू 0, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, जी एल बराबर 0 और जी एस बराबर कितना हो जाएगा -3.82, -3.82। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी है, लर्न करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो जे इक्वल्स टू क्या लेंगे अपन, एल प्लस हाफ लेंगे। कब लेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम है जब एल पैरेलल टू एस, यानी ऑर्बिटल जो मोशन है वो स्पिन मोशन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, या और जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ अपन कब यूज करेंगे, जब एल की वैल्यू क्या होगी, एस के एंटी पैरेलल। इसको अपन क्या कहेंगे, एल एंटी पैरेलल टू एस। ठीक है, और कई बार कई बुकों में जे को आई भी डिनोट करते हैं, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। जे को ही अपन क्या कहते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन और पेरिटी अपन ने निकाली है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको जे भी बोल सकते हैं अपन, और कई जगह अपन क्या बोलते हैं उसको आई भी बोल सकते हैं। उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जे बराबर अपन एल प्लस हाफ का भी यूज करेंगे जब एल और एस दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जे बराबर एल माइनस हाफ यूज करेंगे जब एल एंड एस दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। यहाँ जे की जगह आई भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे बराबर अपन क्या मान रहे हैं, आई मान रहे हैं। और प्रोटॉन के लिए म्यू एल, ये लाइन आपको रटनी है प्रोटॉन के लिए, और न्यूट्रॉन के लिए भी ये लाइन आपको याद करनी। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर अपन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इवन न्यूक्लियाई वाली, ये अपन को याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले से अपन कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आई माइनस हाफ या जे माइनस हाफ, आई माइनस हाफ जी एल प्लस 1/2 जी एस। ये फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट यूज किया है, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ या जे बराबर एल प्लस हाफ। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन कैपिटल ए नाम दे देंगे। फॉर्मूला क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का, म्यू बराबर आई माइनस हाफ जी एल प्लस 1/2 जी एस फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ। ठीक है, और दूसरा म्यू बराबर, ये तो एल प्लस हाफ के लिए हो गया, दूसरा फॉर्मूला एल माइनस हाफ के लिए, तो ये क्या होगा, आई बटे आई प्लस 1 या जे बटे जे प्लस 1 ब्रैकेट आई प्लस 3/2 इंटू जी एल और -1/2 जी एस, -1/2 जी एस। और ये दोस्तों ये हो गया फॉर आई बराबर एल माइनस हाफ। ठीक है, और इसको अपन ने इक्वेशन ले दिया बी। ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेशन किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए आई म्यू बराबर क्या है, पहली वाली इक्वेशन आई माइनस हाफ इंटू जी एल की वैल्यू अपन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए डिसाइड कर रखी है। एल पैरेलल टू एस है तो जे बराबर एल प्लस हाफ या आई बराबर एल प्लस हाफ, एंटी पैरेलल है तो जे बराबर एल माइनस हाफ। ठीक है, अब देखियो यहां पे दो वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर म्यू वर्सेस
म्यू वर्सेस आई या म्यू वर्सेस जे, जे का मतलब है एंगुलर मोमेंटम अपना, जो अपन सेल मॉडल से कैलकुलेट करते हैं। फॉर म्यू वर्सेस म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और आई या जे अपना स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम है। ग्राफ वी सेल गेट टू curve which are called schemidit, SCHMIDTH, schemidit curves, जिनको अपन क्या कौन से कर्व बोलते हैं, स्कीमेटिक कर्व बोलते हैं। यहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आपके क्या क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीमेटिक जो कर्व हैं वो किस किस के बीच में खींचे जाते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में खींचे जाते हैं। स्कीमेटिक कर्व किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ खींचे जाते हैं उनको अपन कौन से ग्राफ बोलते हैं, स्कीमेटिक कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमेटिक कर्व बोला जाता है उनको, ठीक है। तो फॉर म्यू वर्सेस आई ग्राफ वी शैल गेट टू कर्व विच आर कॉल्ड स्कीमेटिक कर्व, ठीक है। इसके लिए अपन कहते हैं। अब देखिए फॉर ओड प्रोटॉन, ये जो फॉर्मूले हैं जो अपन ने लिखे हैं, आई बराबर एल प्लस हाफ, आई बराबर एल माइनस हाफ, इनको अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये वैल्यू पुट करके फॉर प्रोटॉन के लिए तो क्या हो जाएंगे और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये अपन को डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए फॉर ओड प्रोटॉन, क्योंकि ओड इवन के लिए तो क्या है, इवन के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट शून्य है, ओड के लिए अपन को डिसाइड करना है। तो फॉर ओड प्रोटॉन म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर आई माइनस हाफ, जी एल बराबर तो क्या है 1 है, ठीक है, प्लस जी एस अपॉन यानी 5.58 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.79 प्लस 2.79, और ये किसके फॉर है, फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ, ये किसके लिए आ गया, फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर आई बटे आई प्लस 1, ठीक है भाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस 3 बटे 2, और प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ खाली, प्रोटॉन के लिए हैं दोनों वैल्यू, तो ये क्या हो गया, जी एल बराबर 1 हो गया और माइनस 2.79, ठीक है। और ये क्या होगी, किसके लिए हो गया, फॉर आई बराबर एल माइनस हाफ, आई बराबर क्या हो गया, एल माइनस हाफ, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लें कि देखो आई माइनस 1.2 है तो 0.5 इसमें से यदि अपन घटा दें तो क्या बच जाएगा, म्यू बराबर अपने पास में बच जाएगा, या इसको ऊपर ही लिख लें अपन। देखिए दोस्तों इसको बाद में लिखते हैं, इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे म्यू को तो यही इसके नीचे इम्प्लाइज दैट म्यू बराबर, इसको सोल्व कर लें तो देखो ये आई और ये 0.5 है, 0.5 इसमें से चला जाएगा 0.5 तो कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं आई प्लस 2.29 फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ, यानी एक वैल्यू आ गई। और दूसरी जो वैल्यू है इसमें, तो ये दूसरी वैल्यू, एक तो ये अपने पास में आ गया फॉर्मूला जो अपन को रटना है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, जब स्पिन है वो एल प्लस हाफ के कोरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, म्यू बराबर आई अपॉन आई प्लस 1, ठीक है, और आई प्लस 3/2, जी एल की वैल्यू और प्रोटॉन के लिए क्या हो गई 1 हो गई, और माइनस 2.79, अभी अपन लिखा था ये किसके लिए है, फॉर आई बराबर एल माइनस हाफ, किसके लिए है, फॉर आई बराबर एल माइनस हाफ। जैसे ही अपन इसको भी सोल्व करते हैं तो म्यू बराबर अपने पास में कितना आ जाता है, आई माइनस, म्यू बराबर आई माइनस, ठीक है, आई माइनस 2.29, आई माइनस 2.29 और आई बटे आई प्लस 1, आई बटे आई प्लस 1, ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है, किसके लिए, फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ, फॉर आई बराबर एल प्लस हाफ,
ठीक है, कैसे आ जाएगी, देखो आई अपॉन आई प्लस 1 है, ये क्या है आई प्लस 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5 माइनस 2.79, इसमें अपन 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस 1 हो जाएगा ना। कैसे देखो इसको, इससे ये कैसे आया, ठीक है, देखिए म्यू बराबर क्या हो गया, ये ले लेते हैं आई अपॉन आई प्लस 1, आई अपॉन आई प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में आई प्लस 1.5 माइनस 2.79, माइनस कितना हो गया दोस्तों 2.79, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ा तथा 1 घटाया, ये अलग से बता रहा हूं, तो आई अपॉन आई प्लस 1, ठीक है, इसमें जो जोड़ेंगे वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई प्लस 1, और जो घटाएंगे वो इस 1 में से घट जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 0.5, ध्यान से समझ गए क्या कि जो 1 जोड़ा है वो तो आई के साथ में अपन ने जोड़ में लिख दिया, और जो 1 घटाया है उसको अपन ने 1.5 में से 1 घटा दिया तो 0.5 और माइनस 2.79, ठीक है, और 0.5 माइनस 2.79 है, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास में आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, और ये आई प्लस 1 तो है ही, और ये बच जाएगा दोस्तों माइनस 2.29। अब इसको तो अपन 1 मान लेते हैं, तो 1 मानेंगे तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस 1 से तो आई प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ तो बच जाएगा आई, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2.29, और आई बट्टे क्या आ जाएगा आई प्लस 1, आई बट्टे आई प्लस 1 का मतलब क्या है दोस्तों जे बट्टे जे प्लस 1, ठीक है। तो ये जो टर्म मैंने लिखी है ये आ गई, देख लो चाहे आई म्यू बराबर आई माइनस 2.29 आई बट्टे आई प्लस 1, ये किसके लिए आ गई फॉर इसके लिए, तो एक तो ये वाली टर्म ये वाली वैल्यू फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट रटना है, ये आ गया इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले रटने हैं, किसके लिए हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है, फॉर ऑड प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पर, न्यूट्रॉन की बात ही नहीं हो रही है फिलहाल, केवल और केवल किसकी बात हो रही है फॉर ऑड प्रोटॉन की बात हो रही है, इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोगों को रटना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यही फॉर्मूले दोनों किसके लिए होंगे भाई फॉर ऑड न्यूट्रॉन के लिए, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्किमिनेट कर्व किसे कहते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ खींचे जाते हैं उनको स्किमिनेट कर्व बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात अपन कर रहे हैं ये किसके लिए है फॉर ऑड न्यूट्रॉन, किसके लिए है दोस्तों फॉर ऑड न्यूट्रॉन है, ऑड न्यूट्रॉन के लिए अपने करेक्टराइज देखो म्यू एल 0 है, म्यू एस नॉट इक्वल्स टू 0, जी एल बराबर 0 है, ठीक है। तो पहली टर्म तो क्या होगी म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस 3.82 है, ठीक है। तो फॉर न्यूट्रॉन के लिए जी एल बराबर तो क्या है 0 और जी एस बराबर क्या है माइनस 3.82, ठीक है। तो म्यू बराबर पहला तो क्या आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, जी एस में 2 का 3.82 में 2 का भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.91, ठीक है। और ये किसके लिए आ जाएगा फॉर आई इक्वल्स टू एल प्लस हाफ या जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों वैसे ही म्यू बराबर 1.91 प्लस में 1.91 और आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई प्लस 1, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई प्लस 1, और ये हो जाएगा फॉर आई इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, ठीक है। ये इक्वेशन किसके लिए आ जाएगी न्यूट्रॉन के लिए, ये भी आपको लर्न करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो अपन को क्या याद करनी है ये वाली इक्वेशन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, ये वाली इक्वेशन, और एक ये इक्वेशन, और उसके लिए इवन न्यूक्लियाई के लिए अपन को याद रखना है कि इवन न्यूक्लियाई के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो 0 होती है, किसके लिए इवन न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों चारों 1 2 3 और ये इक्वेशन अपन को याद है, और ये तो चाहे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी याद कर सकते हो भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये टर्म आएंगी, क्वांटम के लिए भी याद कर सकते हो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी अपने सिलेबस में है पूरा का पूरा, तो ये वहां भी आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल है दोस्तों एट ऑक्सीजन 17, ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या तो P बराबर तो क्या है 8, तो P बराबर 8 के कारण तो इवन नंबर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके कारण तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है 9 है। यदि अपन भरेंगे न्यूट्रॉन 9 तो क्या हो जाएगा, किस में भरा जाएंगे 1s 1/2 में कितने भरे जाएंगे 2, 1p 3/2 में कितने भरे जाएंगे 4, 1p 1/2 में कितने भरे जाएंगे 2, तो कितने हो गए 4 2 6 2 8, और दोस्तों 1d 5/2 में कितना भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये चीज़ हो गई अपने लिए। तो देखो J बराबर क्या है, अब इसमें ओड तो प्रोटॉन तो ओड है ही नहीं, ठीक है। इसमें तो ओड न्यूट्रॉन है, तो ओड न्यूट्रॉन के लिए जो लास्ट वाले जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं वो हैं। यहाँ J बराबर क्या है दोस्तों 5/2, और D में है तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, एंड S की वैल्यू इसके लिए क्या होगी हाफ होगी, ठीक है। अब अपन देखें देन J बराबर L प्लस एस, J की वैल्यू कब मैच कर रही है L प्लस एस में मैच कर रही है कि L माइनस एस में मैच कर रही है, तो ये क्या हो गया L प्लस एस, L प्लस एफ देखिए तो क्या हो गया 2 + 1/2 बराबर क्या हो गया 5/2, यानी J की वैल्यू है किस में L प्लस एस वाला केस में मैच कर गई, किस में मैच कर गई केस में मैच कर गई। तो जस्ट इसके पहले न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा L प्लस हाफ के लिए माइनस का निशान, म्यू बराबर -1.91, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या बात को। इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है इवन है, छोड़ दिया क्योंकि अपन को मतलब ही नहीं है, इवन है तो 0 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है ओड न्यूट्रॉन इसमें हो गया, तो अपन ने सेल मॉडल के हिसाब से भर लिए सेल्स, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियंस की सेल्स हैं उनको भर लिए, 9 इसमें थे अयुग्मित, ठीक है, न्यूक्लियन थे। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ J की वैल्यू कितनी है 5/2, D है तो D के लिए L बराबर 2 हो गया, S स्पिन इसके लिए क्या होगा हाफ होगा। अब अपन को ये देखना है दोस्तों कि L प्लस हाफ में मैच कर रहा है कि L माइनस हाफ में मैच कर रहा है, तो L और S को अपन ने जोड़ा तो कितना आया 5/2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, आधा घटाएंगे। लेकिन J की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5/2 है, तो 5/2 L प्लस एस से मैच कर गया, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया म्यू इक्वल्स टू -1.91 हो गया, क्या हो गया -1.91 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्कीमेटिक कर्व SCHMIDTH, स्कीमेटिक कर्व देखिए, स्कीमेटिक कर्व की अपन बात करें तो दोनों के लिए 4 ओड प्रोटॉन ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, इस हिसाब से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और ये किस किस के बीच में, जैसे J या I जो भी आप बोलना चाहो, एंगुलर मोमेंटम है, और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एक तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी सीधी की सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके लिए फॉर J बराबर L प्लस हाफ के लिए, और J बराबर L प्लस हाफ के लिए एकदम सेकंड, और ठीक है फॉर J बराबर L माइनस 2 के लिए अपन बात करें तो देखो ये हाफ, ये 1/2, ये फिर 1, फिर 3/2, ठीक है, फिर 2, फिर 5/2 एंड सोन, इस हिसाब से। तो ये इसके बीच से निकलेगा बहुत पतला सा ऐसे, इस हिसाब से, तो ये इस हिसाब से ऊपर थोड़ा सा, तो फॉर J बराबर की ये किसके लिए -1/2 के लिए आ जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे आ जाएंगी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो इन दोनों लाइनों के बीच में होंगी। ये मैंने जो डॉट बनाए हैं ये सारी वैल्यू है जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है, यानी जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसके बीच में, दोनों के बीच में लाई करेंगी, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपन क्या कहेंगे ऑब्जर्व वैल्यूज़, इनको अपन ने क्या कह दिया ऑब्जर्व वैल्यूज़ कह देंगे, ठीक है। और अपन ये लिख सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यूज लाइज between two curve डिनोटेड बाई, ऑब्जर्व वैल्यू को अपन ने किससे डिनोट किया है ऐसे डॉट से, बबल से डॉट किया है,
ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू लाइज बिटवीन टू कर्व डिनोटेड बाई, तो इस स्कीमेटिक कर्व में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो ये खींचा किसके बीच में जाता है, फिर 4j बराबर l प्लस हाफ सीधी लाइन है, अपन इक्वेशन देखेंगे तो j बराबर l प्लस हाफ के लिए देखो j बराबर l प्लस हाफ के लिए क्या है, केवल i के प्रोपोर्शनल है और उसमें 2.29 है, तो 2.29 तो अपन ने जोड़ दिया और सीधा क्या है j बराबर, भाई म्यू बराबर अपन ने क्या लिख रहा है, म्यू बराबर i प्लस 2.29, इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू है वो i के प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू जुड़ी हुई है जिसको अपन ने ऊपर ये दिखा दिया। ठीक है, l माइनस हाफ के लिए अपन देखेंगे i माइनस 2.29, ठीक है, और i बटे i प्लस 1, ठीक है, i बराबर यहाँ से 0 कर देंगे अपन, तो 0 के लिए म्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ग्राफ चलेगा, फिर क्या है 1 पुट करेंगे तो ये 1 और ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा, तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे से झोलता हुआ जाके और ऊपर चला जाएगा, यानी ये ग्राफ तो क्या है इस इक्वेशन का, और ये वाला ग्राफ क्या है इस इक्वेशन का, यह है, और इसको अपन क्या कहते हैं स्कीमेटिक कर्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कीमेटिक कर्व बोला जाता है। ठीक है, फॉर ऑड न्यूट्रॉन के लिए देखिए, फॉर ऑड न्यूट्रॉन फॉर ऑड न्यूट्रॉन फॉर ऑड न्यूट्रॉन की अपन बात करें तो कैसा आएगा ग्राफ, ठीक है, ये आ गया म्यू, ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, ये भी म्यू है, ठीक है भाई। और अब इसमें अपन देखें कि और इसके लिए है तो म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर -1.91, किसके लिए है l प्लस हाफ के लिए, तो ये लो, ये मान लिया अपन ने -1.91, ये तो सीधी रेखा आ गई, किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो -1.91, और ये किसके लिए आ गया, फॉर i या j इक्वल्स टू जो भी आप मानना हो l प्लस हाफ के लिए आ गई ये लाइन तो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, म्यू बराबर l माइनस हाफ के लिए प्लस 1.91, ठीक है, और i बटे i प्लस 1, ठीक है, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसे झोलती हुई थोड़ा सा इस हिसाब से, ये किसके लिए है, फॉर j बराबर l माइनस हाफ, ये किसके लिए आ जाएगी l माइनस हाफ, और सारी की सारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है क्रॉस क्रॉस वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, यानी इसके नीचे नहीं आएंगी, इन दोनों के बीच में लाई करेंगी, j प्लस हाफ और j माइनस हाफ, सारी की सारी वैल्यूज यहां लाई करेंगी, ये मैंने क्रॉस बताए हैं, इसका मतलब ये क्या है ऑब्जर्व वैल्यूज हैं किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, ये 4j बराबर हाफ वैल्यू है, ठीक है। अपन ये लिख सकते हैं कि ये जो क्रॉस क्रॉस मैंने लगाए हैं ये क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज lies between टू कर्व, तो ये किसके लिए, ये ऑड न्यूट्रॉन के लिए है, और ये कर्व किसके लिए है, ऑड प्रोटॉन के लिए। इन दोनों ग्राफों को अपन कौन सा ग्राफ बोलते हैं दोस्तों, स्कीमेटिक कर्व बोलते हैं, स्कीमेटिक कर्व बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि स्कीमेटिक कर्व किन किन भौतिक राशियों के बीच में खींचा जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट या आई या जे, आई और जे दोनों एक ही बात है, जिसको अपन क्या कहते हैं स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अपन की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई है, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं यहाँ एक लाइन लिखना चाहता हूँ तो इसके नीचे लिख रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू lies within the region between two curve, sometimes the observed
sometimes the observed and predicted values shows large disagreement therefore we can say that cell model gives rough estimate for मैग्नेटिक मोमेंट। क्या देता है? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रफ एस्टिमेट देता है। यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लाइज विद इन द, ये जो अपन ने लाइनें बनाई हैं, एक j प्लस हाफ के लिए और एक j माइनस हाफ के लिए, l बराबर माइनस हाफ, j बराबर l प्लस हाफ के लिए और j बराबर l माइनस हाफ के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लाइज विद इन द रीजन बिटवीन टू कर्व। लेकिन कुछ समटाइम्स द ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज shows large disagreement, therefore we can say that कि सेल मॉडल gives rough estimate, ये लाइन आ सकती है, gives rough estimate for magnetic moment, कि सेल मॉडल है वो अपन को एक आइडिया देता है, रफ एस्टिमेट देता है अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। समझ गए बात को? तो ये सेल मॉडल से अपन इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और यदि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो ये यदि ओड न्यूट्रॉन दोस्तों आता है तो 1 सेकंड का इसका आंसर है। समझ गए क्या? ओड न्यूट्रॉन आया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओड जैसे ही न्यूट्रॉन आ गया और j बराबर l प्लस हाफ के लिए सीधा -1.91, ठीक है, और प्लस में आ जाए तो ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं सेल मॉडल से अपन क्वाड्रापोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वाड्रापोल मोमेंट ऑड न्यूक्लियन के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट। सेल मॉडल also predicts for electric quadrupole moment for given j, ठीक है। और q की वैल्यू आपको याद रखनी है, फॉर्मूला q बराबर -2j माइनस हाफ बटे 2j प्लस 2j माइनस हाफ बटे 2j प्लस 2 और r स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये किसके लिए अपन लिख रहे हैं? फॉर इवन ओड, ठीक है, या ओड इवन के लिए अपन ने लिखा है। न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियाई के लिए लिखा है अपन ने। जो क्वाड्रापोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है ये इवन ओड या ओड इवन न्यूक्लियाई के लिए अपन ने लिखा है, ठीक है। Q बराबर -2j, माइनस का निशान 2j माइनस 1 बटे 2j प्लस 2 और r स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है। और r स्क्वायर की एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी आती है? 3/5 RC स्क्वायर। और RC क्या है दोस्तों? क्रिटिकल रेडियस, RC क्या है? क्रिटिकल रेडियस है।
आर स्क्वायर का एवरेज कितना है 3/5 आर सी स्क्वायर, कितना है 3/5 आर सी स्क्वायर, और इसको अपन क्या बोलते हैं मीन स्क्वायर रेडियस, इसको क्या बोला जाता है मीन स्क्वायर रेडियस, क्या बोला जाता है दोस्तों मीन स्क्वायर रेडियस इसको बोला जाता है। और आर सी की वैल्यू अपन कितने लेते हैं 1.2 a⁻⁴ फर्मी, ठीक है। तो 10 क्यू का जो फॉर्मूला है 10 क्यू बराबर अपने पास में हो जाता है -3/5 2j - 1 बटे 2j - 1 बटे 2j + 2 और आर सी स्क्वायर। और आर सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में क्या है फिक्स, ए की वैल्यू अपन को उस न्यूक्लियस के लिए दी हुई है, ठीक है। तो Q बराबर -3/5 2j - 1, जे कहाँ से निकालेंगे अपन सेल मॉडल से निकालेंगे, तो Q बराबर -3/5 2j - 1 बटे 2j + 2 और आर सी स्क्वायर। Q बराबर -3/5 2j - 1 बटे 2j + 2 आर सी स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को वैल्यू रटनी है, लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अपन एक एग्जांपल से अपन देखते हैं कि कैसे अपन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये बात तो किसके बारे में हुई है, ये बात तो अपन ने लिखा है इवन ओड, यानी प्रोटॉन इवन हो एक ओड हो, यहाँ ओड इवन, यानी ये तो क्या है दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से एक क्या होना चाहिए ओड होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और जो ओड होगा वही सेल में फिल होगा, और उसी से अपन क्या करेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट को डिसाइड करेंगे। लेकिन यदि इवन इवन हो जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इवन इवन के लिए, ठीक है। आपको लिखना है फॉर इवन इवन न्यूक्लियाई द क्वाड्रपोल मोमेंट Q बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखो इवन न्यूक्लियाई के लिए स्पिन कितना 0, पैरिटी कितनी प्लस, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0 और क्वाड्रपोल मोमेंट कितना 0। ये लो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात होगी, ये क्या है स्पिन J, ये क्या है P, ये क्या है म्यू और ये क्या है Q क्वाड्रपोल मोमेंट। स्पिन यानी इवन न्यूक्लियाई के लिए मैंने एक साथ ही लिख दिया कि J की वैल्यू 0, पैरिटी कितनी प्लस, मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0 और क्वाड्रपोल मोमेंट भी कितना 0, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए हाँ the observed values are usually much larger than by cell model and are not negative always, thus these discrepancy may be due to, ये वर्ड याद रखना आपको, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द इनर्ट कोर, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द इनर्ट कोर। देखो इवन न्यूक्लियाई के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट कितना हो गया दोस्तों 0। द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर यूजुअली मच लार्जर देन बाय सेल मॉडल एंड आर नॉट नेगेटिव, ये मैंने नेगेटिव लिखा है, एंड आर नॉट नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा जो क्वाड्रपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती है। दस दीज डिस्क्रिपेंसी में बी
ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन, किसके कारण उत्पन्न हो रही है? परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ इनर्ट कोर। और इनर्ट कोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ना बीच की ना ऊपर की। तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि कैसे, कि एकदम यदि राउंड शेप में एकदम गोल है तो इसका मतलब क्या है? Q बराबर 0 है तो उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। ये भी अपन को पूछा जा सकता है। यदि शेप ऑब्लेट होती है, मतलब एक रेडियस की तरफ मूव करती है, ऐसे भी मूव कर सकती है और ऐसे भी मूव कर सकती है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन, यानी धनात्मक, पॉजिटिव। और इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोलेट। क्या कहते हैं? प्रोलेट। प्रोलेट, LAT, PROLAT, ठीक है। और ऐसे यदि हो जाए, जैसे ऐसे यदि बढ़ गया इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इससे अपन क्या कहते हैं? Q इज लेस देन 0, यानी इसके लिए Q की वैल्यू नेगेटिव है, और इसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्लेट। क्या कहते हैं? ऑब्लेट। तो स्फेरिकल है तो Q बराबर 0। यदि ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी तो क्या है? Q इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोलेट। और ऐसे यदि स्प्रेड हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्लेट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट ऑफ क्वाड्रापोल मोमेंट। यूनिट ऑफ क्वाड्रापोल मोमेंट। यूनिट ऑफ क्वाड्रापोल मोमेंट क्या होती है दोस्तों? बराबर मीटर स्क्वायर, या क्या बोला जाता है? बाण, BARN। क्या बोला जाता है? बाण। और 1 बाण बराबर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1 बाण बराबर कितना होता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्वाड्रापोल मोमेंट की जो यूनिट होती है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की यूनिट होती है। किसकी होती है? एरिया, क्षेत्रफल की यूनिट होती है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, और अपना सेल मॉडल है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। सेल मॉडल से अपन क्या क्या बातें, जितनी भी बातें कर सकते थे सेल मॉडल से, वो अपन ने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक quadrupole. Find magnetic moment and electric quadrupole moment for at oxygen 17 और 16s सल्फर 33। इन दोनों के लिए अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन एट ऑक्सीजन 17 के लिए, ठीक है भाई। वही न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो कितनी होगी? 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 9। तो प्रोटॉन तो अपन भरेंगे नहीं, अपन तो ओड, तो देखो इनको भरा, तो 1s हाफ, इसमें 2, 1p 3/2 में कितने? 4, 2j+1। जे की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से आप डिसाइड बता सकते हो, लिख सकते हो कि इसमें टोटल कितने भरे जाएंगे? 2j+1। 2j+1 का मतलब 2 × 3/2 + 1, तो यानी 4 भरे जाएंगे। टोटल 9 है तो 4 पूरे भरने। और 1p हाफ कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8, और 1d 5/2 कितना भरा जाएगा? इसमें 1 भरा जाएगा। ठीक है। तो जेपी की अपन बात करें, जेपी स्पिन, तो 5/2 प्लस हो गया इसके लिए। ठीक है भाई। जे बराबर कितना? 5/2। एल डी में जा रहा है तो एल बराबर 2, और एस कितना हो गया दोस्तों? हाफ। तो ये जे बराबर क्या करेंगे अपन? एल प्लस एस, यानी 5/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया भाई? 5/2 हो गया। ठीक है। तो ओड न्यूट्रॉन की बात आ गई। इसमें क्या है? ओड न्यूट्रॉन और जे बराबर किसके है? एल प्लस एस के लिए। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? -1.91। कितना हो गया दोस्तों? -1.91 इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अभी अपन ने इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है। क्वाड्रापोल मोमेंट देखिए, फॉर्मूला अपन ने लिख दिया है, जे की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। तो क्वाड्रापोल मोमेंट, की अपन बात करें तो Q बराबर कितना आ गया दोस्तों? -3/5। ठीक है। 2J क्वाड्रापोल मोमेंट, 2J प्लस क्या है? 2J -1 है, तो -3/5
ठीक है, ये क्या हो गया 2 गुणा 5/2 -1, ठीक है, बटे 2 गुणा 5/2 +2, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया गुणा RC 1.2 गुणा फर्मी है 1.2 गुणा 17 एट ऑक्सीजन 17, यानी ए की वैल्यू क्या है इसके लिए 17, तो 17 की पावर कितनी होगी 1/3, ठीक है, का स्क्वायर RC स्क्वायर, ठीक है भाई। 1.2 गुणा 17 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर और गुणा 10 की पावर -30, फर्मी है ना, फर्मी स्क्वायर, तो गुणा 10 की पावर -30 हो गया, बराबर -3/5 इंटू 4/7 और इंटू 1.44, तो स्क्वायर कर देंगे इसका 1 पॉइंट बराबर ये 4400 और गुणा 17 की पावर 2/3 और गुणा 10 की पावर -30, ठीक है। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0326 बाण, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस दोस्तों आपको करना है, 0.0326 बाण आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है। दूसरी जो न्यूक्लियस आ गई अपने लिए वो कौन सी है भाई, दूसरी के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं वापस, तो इस हिसाब से अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, स्पिन पैरिटी आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और क्वाड्रापोल मोमेंट आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो अपने पास में न्यूक्लियस है वो 16 सल्फर 33, उसके लिए अपन कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं 16s32, ठीक है। इसमें क्या हो गया प्रोटॉन की संख्या कितनी 16, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 17, तो इसको तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो इसको फिल कर दिया, एंड न्यूट्रॉन को फिल कर रहे हैं, तो क्या हो गया 1s 1/2 में कितने 2, 1p 3/2 में कितने भाई 4, 1p 1/2 में कितने 2, ठीक है भाई। फिर 1d 5/2 कितने भरे जाएंगे 6 भरे जाएंगे, एक जोड़ दो ऊपर वाले में, ठीक है। और फिर 2s हाफ में कितने भरे जाएंगे 2 और 1d, इसके बाद में क्या आ जाएगा 1d 3/2, 1d 3/2, 1d 3/2 में कितना भरा जाएगा 1 भरा जाएगा, ठीक है भाई। तो J बराबर कितना आ गया, लास्ट अनपेड न्यूक्लियन है वो उसमें है, तो J बराबर 3/2, L D के लिए कितना आ गया 2, ठीक है, और S की वैल्यू कितनी होगी हाफ, ठीक है। तो J बराबर क्या हो गया, J बराबर 3/2 है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, J बराबर L माइनस S के कॉरस्पॉन्डिंग है भाई। 2 - 1/2 बराबर कितना हो गया 3/2, और J की वैल्यू यदि L + S करोगे तो कितने आ गई 2 + 1/2 बराबर 5/2, तो इसके तो कॉरस्पॉन्डिंग है ही नहीं है, 5/2 है ही नहीं, J की वैल्यू तो क्या है 3/2 है। तो फॉर ओड न्यूट्रॉन, देन फॉर ओड न्यूट्रॉन, ओड न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, J बराबर L - S है, J बराबर L - S यानी L - हाफ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू बराबर +1.91 J/J+1, ये फॉर्मूला है। तो यहां से +1.91 गुणा J की वैल्यू कितनी है भाई 3/2, ठीक है, और 3/2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5/2, और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 1.91 प्लस का है ये, और गुणा कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 कितना जाएगा 5, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.146, आंसर कितना आ जाएगा 1.146 या 1.14 आप बोल सकते हो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर दोगे इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा किसका 16 सल्फर 33 का, ठीक है। और क्वाड्रापोल मोमेंट अपन निकालेंगे तो Q बराबर देखिए फॉर्मूला क्या है -3/5, J की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो 2 गुणा 3/2 -1, 2J -1 है, और 2J + 2, 2 गुणा 3/2 + 2 हो गई, RC वही काम 1.2 गुणा A कितना है A 33 है, तो 1.2 गुणा 33 की घात 1/3 का होल स्क्वायर गुणा फर्मी है तो 10 की पावर -30, 10 की पावर -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बराबर, क्वाड्रापोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, बराबर -3/5, ये तो अपनी जगह है ही,
और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 3/5 गुणा 2/5 और ये क्या हो जाएगा 1.44, ठीक है, और गुणा 33 की पावर 2/3 और गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों -30। इसको आप लोग क्वाड्रापोल मोमेंट को आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो और आगे क्या लगा दोगे, बांड, क्या लगा दोगे, बांड, क्योंकि क्वाड्रापोल मोमेंट की दोस्तों क्या होती है, यूनिट बांड होती है। ये इस हिसाब से अपना जो सेल मॉडल था दोस्तों, वो अपने सेल मॉडल क्या काम में आता है, मैजिक नंबर को कैलकुलेट करने के काम में आता है, स्पिन एंड पैरिटी डिसाइड करने के काम में आता है, जो ओड न्यूक्लियन इवन इवन है, ओड ओड है, इवन ओड है या ओड इवन है, जो न्यूक्लियाई हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करने के काम में आता है, और दोस्तों क्वाड्रापोल मोमेंट कैलकुलेट करने के काम में आता है। तो ये चारों जो इसके एप्लीकेशंस थे सेल मॉडल के, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, और इन एप्लीकेशनों में से ही कोई न कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियंस, जो सेल्स में जो न्यूक्लियंस भरे जा रहे हैं उनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। कौन सा क्रम, जैसे पहले इसमें S में जाएगा, फिर P 3/2 में जाएगा, फिर P 1/2 में जाएगा, फिर D 5/2 में जाएगा, फिर S 2S 1/2 में जाएगा, फिर D 3/2 में जाएगा, एंड सो ऑन। और ये मत समझना कि भाई 10 ही याद कर लें, कई बार तो अपन को 45 न्यूक्लियॉन्स भी भरवा सकता है। तो इसको आप टेबल को आपको 82 तक जो मैजिक नंबर है वहाँ तक आपको इसको रटनी है। रोज़ कोई ट्रिक बना लो जिसके कारण आपको ये, जैसे SPPD SPPD, तो आपको एग्जाम में याद आ जाए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे भरे जाएंगे, ऊपर वाली जो संख्या है, नीचे जो संख्या लिख रहे हो ऊपर वाले में एक एक जोड़ते जाओ, 3 यहाँ 2 भरे जाएंगे, यहाँ कितने भरे जाएंगे 4 भरे जाएंगे, यहाँ 2 भरे जाएंगे, यहाँ 5 और 1 6 भरे जाएंगे, यहाँ 2 भरे जाएंगे, यहाँ 4 भरे जाएंगे, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो अनपेड जो न्यूक्लियन होगा उससे अपन स्पिन एंड पैरिटी को डिसाइड करेंगे। और इसके आगे अब इस सेल मॉडल में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए अपन आगे कलेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे, वो भी अपने सिलेबस में है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।